हेलो दोस्तों, आगे आप लोग वेलकम टू शिक्षा पॉइंट। चलो शुरू करते हैं इसका अगला पार्ट। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो सारे वीडियो आप पहले देख करके आएँ, इसके बाद में यहाँ पर आए, वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वो इसलिए क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, तो देखो आपके सामने सवाल है, आप इनको सोल्व कीजिए। मैंने पहले लिख रखा है ताकि ये टाइम बच जाए, है ना। तो पहला सवाल आपके सामने ये है, दूसरा इधर रखा है और इन दोनों के सॉल्यूशन के लिए जगह है। ठीक है, तो आप जल्दी से इनको सॉल्यूशन कीजिए और फिर मेरे साथ साथ करें या फिर कैसे भी आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में देते रहें। ठीक, ओके। तो इससे आगे देखो, हम समझ चुके हैं कि हम इनको कैसे जोड़ते हैं, इन सवालों को, है ना। लाइनों का सबको पता है, जब सीधी लाइन जोड़ते हैं तो किसके लिए होती है, भाई भाई या बहन बहन के लिए जोड़ते हैं। ठीक है, या फिर भाई बहन दोनों भी हो सकते हैं, कैसे भी हो, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और जब ऐसे लाइन जोड़ते हैं तो ये किसके लिए होती है, हमेशा हस्बैंड और वाइफ के बीच में होती है, यानी कि पति और पत्नी के बीच में होती है। ठीक है, पति और पत्नी, इसमें पति पत्नी कोई भी साइड हो सकता है, मतलब पत्नी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, पति, ये थोड़ी पत्नी की मर्जी है कि कौन सी साइड वो खड़ा होगा। ठीक है, एक सीधी लाइन जो ऊपर से नीचे वाली पीढ़ी को, खड़ी लाइन ऐसे, ये लाइन तो सेम पीढ़ी के लिए होती है, ये लाइन ऐसे, तो ऊपर वाली पीढ़ी में आते हैं हमारे माता या फिर पिता। ओके, और उससे नीचे वाली पीढ़ी में आते हैं पुत्र या फिर पुत्री। ठीक, इसके इधर हम प्लस माइनस का निशान भी यूज करेंगे, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये आते हैं मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ, लेकिन इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके वीडियो देखें। ठीक है, तो चलो इससे आगे समझते हैं। लाइन समझ चुके हैं आप लोग। देखो यहाँ पे लिखा है, एक महिला एक पुरुष की तरफ संकेत करते हुए कहती है, मतलब इस लाइन में बोलने वाला कौन है, बोलने वाली है महिला। ये जो भी बात बोलेगी ना, कहती है, कौन कहती है, महिला कहती है कि वह। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ऐसे सवाल में, इससे पहले वाली वीडियो में हम समझ चुके हैं क्या, कि ऐसा जब भी सवाल आता है तो उसके लिए हम करेंगे क्या, इन सवालों को दो भाग में तोड़ेंगे। वो दो भाग कौन से होंगे, वो दो भाग होंगे, जिन दो आदमियों की बात चल रही ना, जैसे ये पुरुष और महिला दो जने हैं, इनके बीच में बात चल रही है कि ये मेरे से इस प्रकार संबंधित है, तो संबंधित है तो इनकी लाइनें कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। जैसे कि आप लोग कभी किसी को परिचय करवाते हो कि ये आदमी मेरे से इस तरीके से परिचित है। कैसे परिचित है कि ये मेरे उसका ये लगता है, ऐसे घूम फिर के दोनों के, उसका रिश्ता भी वहीं कनेक्ट होता है, आपका भी वहीं कनेक्ट होता है, दोनों का एक जगह जाके रिश्ता मिलता है, तभी तो रिश्ता जुड़ता है। तो दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन मिलेगा, इसलिए दोनों की लाइनें अलग अलग नोट कर लो पहले। तो हम देखेंगे इसके लिए क्या शब्द है। तो देखो, महिला कहती है पुरुष की ओर संकेत करते हुए वह, ये वह शब्द किसके लिए है, मैंने कल भी समझा दिया, आज भी आप समझ गए होंगे, पुरुष के लिए, क्योंकि महिला बोल रही है वह, पुरुष की ओर इंडिकेशन करके। आगे बोलती है मेरे पुत्र। ये देखो, ये मेरे पुत्र जो बोला उसने, वो किसके लिए है, वो खुद महिला स्वयं अपने बारे में बोल रही है कि वह जो है वो कौन है, वो मेरे पुत्र, उसके आगे उसकी बहन, उसके दादा, फिर उसकी दोहिती के पिता हैं। बस ये लाइन यहाँ तक की है। हमारा जो सवाल है वो यहाँ तक का है, उससे आगे पूछा गया है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पहले वो सॉल्यूशन करना होगा। लाइनों को जोड़ के मैंने बता दिया था, आज मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से और समझाता हूँ आपको। महिला ने बोला क्या, मेरे पुत्र ऐसे ऐसे, तो ये इनकी ये ज़्यादा लाइन जिसको हमें सोल्व करना है वो सारी किससे रिलेटेड है, वो महिला से रिलेटेड है। तो महिला जैसे जैसे बोलती है वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है ना, कैसे कैसे, इसने बोला मेरे पुत्र, तो उसका पुत्र बनाओ, यानी सवाल कहाँ से स्टार्ट होगा, महिला से। कई लोगों को समस्या ये आती है कि सवाल को स्टार्ट कहाँ से करें, महिला से या पुरुष से। तो देखो, जो भी बोलता है, जिसके बारे में डिटेल ज़्यादा है, हम उसी से शुरुआत करेंगे, सीधी सी बात है, उसी से रिलेटेड है। तो देखो, यहाँ महिला है बोलने वाली, महिला ने बोला मेरे पुत्र, तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम महिला बनाएंगे। चलो ये बना दिया महिला, यहाँ पर कहीं भी बना दिया। मैंने बीच में इसलिए बनाया क्योंकि डायग्राम इधर भी चल सकता है, डायग्राम इधर भी चल सकता है, क्योंकि ये जैसे जैसे बोलेगा हमें वैसे वैसे चलना पड़ेगा, ऊपर भी जगह रखनी है, नीचे भी जगह रखनी है। ठीक है, हाँ, एक बात का थोड़ा ध्यान देना है कि हम कभी भी दो आदमी बनाते हैं, मान लो कौन, पति पत्नी, मान लो इधर मैंने पत्नी बना दी, इधर मैंने पति बना दिया, तो पत्नी से जुड़े सारे रिश्ते इधर रखो, मतलब नाना नानी वगैरह जो बच्चों के जो भी है ना, और पति से, यहाँ पति होता है तो उससे जुड़े सारे रिश्ते, उसका भाई, ननद वगैरह सब इधर रखो। दोनों को अलग अलग रखो, दो परिवारों को आपस में मिक्स मैच करोगे तो डायग्राम खराब होगा। कई लोगों की ये दिक्कत भी आ रही है कि डायग्राम सही नहीं बन रहा, इसीलिए नहीं बन पा रहा है। तो आधों को इधर करना है
आधों को इधर करना, ठीक है। लेकिन चलो इसमें देखते हैं कहाँ तक आता है। महिला ने बोला मेरे पुत्र, लो जी, महिला ने बोला तो मैंने बना दिया, ये लो मेरे पुत्र, पुत्र आपको मालूम है नीचे बनेगा, और प्लस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पुत्र है, पुत्री होती तो माइनस, ठीक। यहाँ तक हो गया। मेरे पुत्र की बहन, अब बहन कैसे बनती है, भाई बहन के लिए हम ये सीधी लाइन यूज करेंगे, तो इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, इधर बना देता हूँ, इधर जगह काफ़ी पड़ी है, तो आ गया माइनस। माइनस क्यों, सवाल में कहा बहन। दोबारा पढ़ के देखेंगे, ये महिला है, इससे स्टार्टिंग करनी। महिला बोलती है मेरे पुत्र, ये लो भाई तेरा पुत्र। आगे बोलता है मेरे पुत्र की बहन, ये लो बहन। बहन के दादा, इसका दादा होगा इसके पिता का पिता, ये समझ में आया क्या। इसका दादा कौन होगा, इसके पिता का पिता। अब देखो ये दोनों भाई बहन हैं और इसके पिता ये हैं, इसकी माता ये है, तो ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ ही होंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो देखो दोनों भाई बहन हो गए, ये इनके क्या माता पिता हैं और ये हस्बैंड वाइफ है और ये इसका दादा। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इससे आगे चलो, दादा की दोहिती। अब इसकी दोहिती कौन होती है, दोहिती में क्या क्या आएगा, है ना। तो दोहिती शब्द का मतलब होता है जैसे नातिन भी कह सकते हैं उसको, नवासी नवासा होता है ना, तो नवासी उसको दोहिती कहते हैं, ठीक है। कई लोगों को मान लो अलग अलग शब्द यूज़ होते हैं, उसके आधार पे बता रहा हूँ। चलो लगभग को मालूम है दोहिती। तो हम देखो यहाँ तक पहुँच गए, इसके दादा की दोहिती, है ना। तो दादा की दोहिती, इसकी दोहिती होगी इसकी बेटी की बेटी, तो इसकी बेटी नहीं है ये, तो इसका बेटा है। बेटा है तो हम क्या करते हैं, इसकी बहन बनाते हैं। अगर आप इसकी बहन बनाओगे तो क्या ये इसकी बेटी होगी, और बेटी की बेटी क्या ये दोहिती होगी। दोबारा देखो, इसने बोला, महिला ने क्या बोला, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। महिला ने बोला मेरे पुत्र की बहन के दादा, दादा आ गया, दादा की दोहिती। देखो क्या दोहिती है क्या ये, क्योंकि ये बेटा है ये बेटी है और बेटी की बेटी दोहिती होती है। चलो यहाँ तक आगे, दोहिती। दोहिती के पिता हैं, सवाल अपना यहाँ ख़त्म होता है। दोहिती के पिता, इसका पिता, इसका पिता कौन होगा, ये तो इसकी माँ है और ये माँ का भाई मामा है। तो चलो इधर बनाना पड़ेगा, पति बनाना पड़ेगा इसका, ये होगा इसका पिता, होगा कि नहीं होगा, ठीक है भाई। यहाँ तक हो गया। इसके पिता हैं, कौन है, वह पुरुष, उसी की बात चल रही है। तो इसका मतलब ये वो पुरुष है जिसके बारे में महिला बता रही थी। तो देखो महिला का क्या लगता है पुरुष, महिला की पति, पति की बहन ननद, ननद का हस्बैंड नंदोई, है ना। लेकिन पूछा क्या है, ये नहीं पूछा कि ये क्या लगता है या यह क्या लगता है। इसमें देखो पूछा क्या है, ऐसे पूछा है कि वह पुरुष, कौन, वह पुरुष, यानी कि ये हो गया। उस महिला की पुत्री का क्या लगता है, यानी महिला का नहीं पूछा, महिला की पुत्री का, इसका क्या लगता है, ये पुरुष, इसका क्या लगता है। तो बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। फिर भी देखो मैं बता देता हूँ, ये जो है इसके पिता हैं, पिता की बहन बुआ है, बुआ का हस्बैंड क्या है, फूफा, यानी वह पुरुष क्या लगता है, फूफा लगता है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ठीक है भाई। तो ये था हमारा पहले वाले का सॉल्यूशन। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इससे आगे देखो हम दूसरे वाले का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। देखो दूसरे वाले का सॉल्यूशन है, सवाल क्या है, कई लोगों ने तो पहले कर भी लिया होगा। एक पुरुष एक महिला की तरफ संकेत करते हुए कहता है, एक पुरुष एक महिला की तरफ संकेत करते हुए कहता है कि वह, फिर से वह, देखो आपको यही समझना है। एक पुरुष, इस बार पुरुष है, महिला की तरफ संकेत करते हुए कहता है कि वह मतलब कौन, जिसकी तरफ पुरुष बोल रहा है, महिला की तरफ संकेत करते हुए वह महिला, मतलब महिला की बात चल रही है, शब्द महिला के लिए है। आगे बोलता है मेरी पुत्री के दादी, ऐसे लिख रखा है। तो पुत्री मतलब किसकी बात चल रही है, मेरी मतलब पुरुष बोलने वाला। इस बार ये सवाल पुरुष से स्टार्ट होगा, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये जानकारी है वो तो है महिला की, लेकिन आगे की जो जानकारी है वो किसकी है, वो देखो यहाँ तक का सवाल पढ़ के देखो। पुरुष ने अपने पे लेके बताया है, कैसे बोलता है कि मेरी पुत्री की दादी के दामाद की पुत्री के एकमात्र मामा की सास है ना, कौन, वह महिला। तो लास्ट में जो शब्द आया मामा की सास है, कौन है, वह कौन है, महिला। तो मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि इसको कैसे ढूंढते हैं, बीच वाले पार्ट को रामायण पढ़ो, ऐसे कुछ बताया होगा, दोबारा समझ लो। देखो कैसे पुरुष बोलता है महिला की तरफ इशारा करते हैं, वह मेरी रामायण, बीच में जो है ना सीधा पढ़ो, वह मेरी रामायण की सास है, कौन, वह महिला। समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई, ओके। तो देखो
इस प्रकार हमें बताना है कि महिला की पुत्री जो है वो पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, ये हमारा प्रश्न है। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं जल्दी से। देखो अलग अलग तोड़ लिया, सवाल कहाँ से स्टार्ट होगा समझ गए होंगे। पिछले सवाल तो महिला बोल रही थी, इसमें पुरुष बोलने वाला है, ज़्यादा बातें, तो पुरुष से सवाल स्टार्ट होगा। ये मैंने बनाया पुरुष, ये लो जी पुरुष। अब पुरुष क्या बोलता है, मेरी पुत्री, ये लो जी, एक बार में सिर्फ एक रिश्ता, बस आगे मत पढ़ो, पढ़ो ही मत बिल्कुल ही, सिर्फ इतना, मेरी पुत्री, ये लो जी आपकी पुत्री होगी। पुत्री की दादी, ये लो जी इसकी दादी कहाँ आएगी, दादी कहाँ आएगी, कहाँ आएगी, ढूंढो ढूंढो, अरे दादी होती है, ये देखो इसकी दादी इसके पिता की माँ है ना, तो ये हो गई माँ, ये दादी आ गई, आ गई। दादी के दामाद, ओहो इसका दामाद कहाँ से लाएं, दामाद कौन होता है भाई, बेटी का हस्बैंड, तो ये तो इसका बेटा है, इसकी बहन बना देते हैं, इसकी बहन होगी तो इसकी बेटी होगी, और बेटी का हस्बैंड ही इसका क्या होगा, दामाद होगा। दोबारा समझ सकते हैं जोड़ने के लिए। देखो पुरुष ने बोला मेरी बेटी की दादी का दामाद, दामाद कौन, इसकी बेटी का हस्बैंड, ये बेटी है, समझ में आया ना कैसे, ये इसका बेटा, ये इसकी बेटी, दोनों भाई बहन है, बीच में भाई बहन की लाइन है, ठीक है ओके। तो ये दामाद आ गया, हमें दामाद तक पहुंचना था। दामाद की पुत्री, ये लो जी दामाद की पुत्री भी बनाओ, ये दामाद की, इसकी बेटी मतलब इसकी भी है, दोनों की एक ही बात, पति पत्नी है ना, ये आ गया दामाद की पुत्री। पुत्री के एकमात्र मामा, ये ध्यान देना, एकमात्र का अलग मतलब होता है, एकमात्र नहीं लिखा होता तो दूसरा मामा भी हो सकता था। तो देखो इसका एकमात्र मामा कौन है, माता का भाई, यही पुरुष एकमात्र मामा। अभी हम यहाँ पे चले गए, हमें और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर देखो कई बार हमें पास जो जो नहीं थे हम बनाते जा रहे हैं, इस बार मामा पहले से है तो नहीं बनाना है, ठीक है। आगे चलो, मामा की सास है, इसकी सास कौन होगी, इसकी पत्नी होगी पहले, उस पत्नी की माँ होगी ना, ये सास होगी, यानी ये जो सास बता रहे हैं ना वो ये है। तो ये सास आखिर में कौन थी, सवाल में पढ़ेंगे, वह मेरी रामायण की सास है। कौन वह मतलब महिला, जिस महिला की सवाल में बात की जा रही है वो महिला यही तो है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। मिल गई क्या। तो अब देखो पढ़ के देखो, महिला की पुत्री, महिला कहाँ गई कहाँ गई, ये वाली, इसमें महिला और भी हैं लेकिन जिसकी बात की जा रही है हमें उसी से रिलेटेड बताना है, ठीक है। तो महिला की पुत्री यानी कि ये मिल गई। उस पुरुष की यानी इसकी क्या लगती है, ये इसकी पत्नी लगती है। इसका उत्तर आया पत्नी। क्या सबका उत्तर यही आया, ओहो सबका यही आया है, मेरा भी यही आया है, लेकिन क्या इसका एक उत्तर और हो सकता है, सोचो कैसे, देखना पड़ेगा। देखो 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 यहाँ देखो, यहाँ कोई मतलब है क्या, इस शब्द का कोई मतलब होता है क्या, हमने जस्ट थोड़ी देर पहले समझा एकमात्र का मतलब एकमात्र, एकमात्र नहीं होता तो एक और हो सकता है। तो इसमें देखो ज़रा, महिला की पुत्री, ये महिला, इसकी पुत्री ये है, एकमात्र नहीं बोला रे, क्या नहीं बोला, एकमात्र नहीं बोला, इसका मतलब क्या है, एक महिला, इसकी एक और बेटी भी तो हो सकती है, अरे हो सकती है नहीं हो सकती, इसने बोला महिला की पुत्री ये है, ठीक है, लेकिन ये भी तो है, और तीसरी भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है, अरे भाई पता नहीं कितनी हो सकती हैं, एक आदमी की एक वाइफ और उसके 3-3 साड़ी, है ना, हो तो सकती है। चलो लेकिन इसकी बात कर रहे हैं, महिला की पुत्री आ गई, एक आ गई, दो आ गई, कोई भी ज़रूरी नहीं। अगर ये है वो महिला की पुत्री जिसकी बात कर रहे हैं, अगर ये है तब तो पत्नी ही ठीक है, लेकिन आगे और कोई भी हो, साली ही होगी, होगी कि नहीं होगी, तो इसका दूसरा उत्तर भी आएगा। ऐसी जगह पर आप बिल्कुल ध्यान दें, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब हम देखो इससे जो आगे का सवाल है वो देखते हैं। ये मिट गया, थोड़ा सा इसको वापस लिख देते हैं। वैसे तो आपको पिछला वीडियो देखना चाहिए ताकि सब चीज़ समझ में आए, लेकिन जो अभी देख रहे हैं उनका भी तो कुछ करना पड़ेगा। अरे इधर क्या लिख दिया, ठीक है, ये क्या आ गया, पति, ओके, पति पत्नी।
तो अब हम इससे आगे शुरुआत करते हैं। हमारे 2 सवाल हो चुके हैं। अब देखो तीसरा सवाल क्या है, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा, सिर्फ जो मेन बात है वो लिख रहा हूँ, बाकी बोल रहा हूँ, है ना, ताकि लिखने में टाइम नहीं लगे। तो देखो क्या होता है कि एक पुरुष होता है ना, और एक पुरुष व एक महिला कहीं जा रहे थे। एक पुरुष व एक महिला कहीं जा रहे थे मोटरसाइकिल पे बैठ के। किस पे बैठ के? मोटरसाइकिल पे बैठ के कहीं जा रहे थे। जाने दो, कोई बात नहीं। एक पुरुष एक महिला कहीं जा रहे थे। अचानक से पुलिस वाले ने, भाई रोक रोक रोक, कहाँ जा रहा है? बोला सर कहीं नहीं, हम यहीं जा रहे हैं थोड़ी दूर। ठीक है, ये महिला कौन है ये बताओ। तो उसने कुछ ऐसा जवाब दिया, है ना, वो जवाब मैं लिख रहा हूँ और उसी में आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पुरुष बोलता है महिला को, पुरुष और महिला कहीं जा रहे हैं, पुलिस वाले ने पूछा तो पुरुष वाले ने जवाब दिया। पुरुष ने क्या जवाब दिया, बस मैं वो लिख रहा हूँ क्योंकि सवाल एक्चुअल में वही है ना। पुरुष ने बोला कि मेरी सास, पुरुष कहता है कि मेरी सास तथा इसकी सास, मेरी सास तथा इसकी सास दोनों आपस में माँ बेटी हैं। आपस में क्या हैं? माँ बेटी हैं। बात समझ में आ रही है? पुरुष ने बोला, मतलब ये है वो सवाल, बस आपको ये ध्यान देना है, यहाँ से लेके वहाँ तक। आगे पीछे की लाइन तो वही है, कहाँ जा रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसी लाइन बोल दी। अब पुलिस वाले को इसका आंसर तुरंत मिल गया। पता है क्यों? क्योंकि उसने भी पुलिस में लगने से पहले रीजनिंग पढ़ी थी, और शायद मेरे से ही पढ़ी होगी, है ना, तो इसीलिए उसको ये सवाल भी आ गया होगा। तो हम कहना चाहते हैं कि ऐसे सवाल रीजनिंग में इसीलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आपकी कॉमन सेंस थोड़ी सी बढ़ जाए। कोई अचानक से ऐसी बात बोल के निकल जाए, आप सोचो ये क्या है। अगर आप उनको दोबारा पूछो कि मतलब बताओ, तो वो सोचता है कि पुलिस वाला तो ऐसे ही है, इसको कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए आप बोलते हो हाँ ठीक है। नहीं समझ में आता तो भी पुलिस वाला बोलता है हाँ ठीक है जाओ, समझ गया मैं। समझ में आ रही बात? हम इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैं इससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा। हम लाइनों को अच्छे तरीके से अगर समझ सकेंगे तो ही ये सवाल अच्छे से जुड़ पाएगा, पहली बात। क्योंकि अभी तक के जो सवाल थे बहुत ही नॉर्मल थे, ये भी ज़्यादा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ आप इसको कर सकते हो और अभी करो भी गे, लेकिन थोड़ा सा इसमें जोर आता है क्योंकि इसमें क्या है, उसके तरीके से चलने वाली कोई लाइन नहीं है कि हाँ कहीं से चलना शुरू कर दें। इसको दिमाग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो तभी हो पाएगा जब आप पीछे के सवालों का जो लेवल था उसका आप अच्छे तरीके से प्रयास करो, बार बार में लगे रहो, रोज़ कोशिश करो, है ना। ठीक, देखो स्टार्ट करते हैं। पुरुष ने बोला, बोलने वाला कौन है इस पे ध्यान देना है। पुरुष ने बोला मेरी सास, अरे इसकी सास। इसमें 2 सास शब्द आ रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको नंबर दे दें। इसको मैं पहला नंबर दे देता हूँ, इसको मैं दूसरा दे देता हूँ। ये है सास नंबर 1, दिख रही है क्या? सास नंबर 1, अरे दिख रही है क्या? अभी तक आपने क्या देखा? आपने देखा खिलाड़ी नंबर 1 देखा। अभी तक आपने देखा बीवी नंबर 1, अभी तक आपने देखा कुली नंबर 1, पता नहीं क्या क्या नंबर 1। आज देखो क्या, सास नंबर 1 दिखाई दे रही है। देखो ये है सास नंबर 1, ठीक है, और वो 2। अब देखो इसमें जोड़ना है मेरी सास तथा इसकी सास। 2 महिला हो गई यहाँ पे, अलग अलग है, और ये 2 महिला आपस में कैसे रिलेटेड है? माँ बेटी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, माँ कौन सी है यार, बेटी कौन सी है? तो ध्यान देना, इसी लाइन में नहीं, कहीं पर भी हमेशा जो शब्द आगे आते हैं वो सीक्वेंस में आते हैं। सीक्वेंस में मतलब पहले जो शब्द आया है वो पहले वाले के लिए होता है, दूसरा जो शब्द आया है वो दूसरे वाले के लिए। जैसे ए बी लिखा होता तो ए बी है ये, ठीक है। इसका मतलब पहले वाला शब्द है वो क्या है? वो है माँ, यानी ये जो है वो क्या है? वो माँ है। माँ, मेरे पास माँ है। और ये क्या है भाई? बेटी है। क्या है? बेटी है, बेटी, बाबू है, ठीक है, ओके। तो देखो ये आ गई माँ और ये क्या आ गई? बेटी। अभी समझ में आया? औरतें 2 हैं लेकिन ये वाली सास और वो वाली सास दोनों माँ बेटी हो गई। मैं बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। समझने में टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार अगर समझ जाते हैं उसके बाद में क्या होता है, कैसा भी सवाल हो
आप जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरी सास तथा इसकी सास, दो महिला हो गई, दोनों माँ बेटी हैं। अब देखो ये वाली सास के शब्द पहले लिखा है मेरी सास। मेरी मतलब कौन? पुरुष था बोलने वाला। इसका मतलब ये सास किसकी है भाई? अरे पुरुष की है। तथा इसकी सास, इसकी मतलब किसकी? पुरुष बता रहा था पुलिस वाले को, मतलब महिला की सास। ये समझ में आ रहा है क्या? महिला की सास, इसकी सास, है ना, मतलब किसकी? महिला की। तो मैंने सवाल को पूरा दो भागों में तोड़ लिया। दो भाग कौन से? ये पुरुष की सास है और इस सवाल में ये माँ का रोल करेगी। ये महिला की सास है और इस सवाल में ये बेटी का रोल करेगी। ओके ठीक, चलो देखो बनाते हैं। तो पुरुष से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, सवाल जुड़ेगा आखिरी में एक ही जगह पर। ठीक है, ये पुरुष बनाया। पुरुष बोला कि मेरी सास, इसकी सास बनाओ भाई जल्दी से। पहले इसकी पत्नी तो बनाओ, पत्नी, उसकी माँ, है ना, अलग दिखे ताकि। ठीक, ओके। ये पुरुष की पत्नी, पत्नी की माँ। ये पत्नी की माँ ही तो सास होती है, लेकिन ये कौन सी वाली सास है? इस सवाल में दो हैं, दो हैं, दो हैं, ये वाली है। दो क्यों है? क्योंकि पुरुष की सास तो यही है नंबर 1 वाली। मैं इस पे नंबर भी दे देता हूँ, नंबर 1। और इसमें ये कौन है? माँ है या बेटी है? बोला माँ है, माँ है। पता चल रहा है ना, नंबर 1 कौन है? माँ है। तो ये लो जी, माँ है, माँ हो गया। चलो इसके बाद में दूसरा सवाल है महिला की सास, वो बनानी है, मतलब इसकी सास, है ना। इसके कहाँ बनाए? नहीं जुड़ रहा। महिला को यहाँ बना सकते हैं, वहाँ कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं। देखो इससे नहीं जुड़ रहा तो इधर से जोड़ो, बेटी भी तो है। जो दूसरी सास होगी ना, वो दोनों महिला है ये, और ये दोनों महिला लगती किसी और की अलग अलग सास है, लेकिन उन दोनों सास में भी तो आपस में कोई संबंध है, वो है माँ बेटी का। अरे माँ ये है, माँ ये है, तो बेटी यही तो है। बेटी कहीं दूर थोड़ी है, बेटी भी यहीं है। देखो ध्यान से, ये सास नंबर 2, ये सास नंबर 2 कैसे पता चला? मुझे पता चला, देखो यहाँ से, सास नंबर 2 ही तो बेटी है। क्या डायग्राम बन गया? लेकिन आखिर ये सास किसकी है? सास नंबर 2 इसकी है। इसकी है मतलब महिला की। ओहो, ये किसी महिला की सास होनी चाहिए, किसी महिला की सास बनाए। ये इसका कोई बेटा होगा और बेटे की पत्नी होगी कोई महिला। ये महिला है क्या? तो ये महिला बन गई। क्या ये महिला की सास है? क्या ये पुरुष की सास है? मैंने तो डायग्राम बना दिया। अब ज़रा आप इसको पूरे को वापस समझें जोड़ के, क्या ये सही जुड़ा है? कैसे? देखो, पुरुष ने बोला मेरी सास, ये रही, तथा महिला के लिए, है ना, इसकी सास, दोनों आपस में क्या है? माँ बेटी हैं। सबको दिख गया होगा। ओके, अब इसके बाद में जो सवाल है वो इसमें कुछ भी पूछ सकता है। मैंने आगे पूछा नहीं, क्योंकि आपके पास अगर ये डायग्राम बन जाता है तो सवाल कुछ भी, जैसे कि वह पुरुष उस महिला का क्या लगता है, ये पूछ सकता है। उस पुरुष का एकमात्र पुत्र उस महिला का क्या लगता है? तो चलो, वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है? आमतौर पर यही सवाल पूछ जाता है, पुरुष कैसे संबंधित है? तो पुरुष देखो कैसे है, महिला के पति की माँ, सास, सास का हस्बैंड, ससुर। यानी जो पुरुष और महिला जा रहे थे फटफटिये पे बैठकर, वो क्या थे? वो ससुर और पुत्रवधू थे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सवाल भी हम इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में एक सवाल और देखते हैं, अच्छा सा। देखो एक सवाल और जल्दी से, छोटा सवाल, मान लो कि आप पे ही पूछ लेते हैं, कुछ भी बना देते हैं, क्या दिक्कत है ना। आपसे पूछते हैं, चलो भाई प्रवेश आप बताओ। ये प्रवेश से पूछा, मान लो मैंने पूछा, किसी ने भी पूछा, प्रवेश से पूछा, ठीक है ना। क्या पूछा? यह पूछा प्रवेश से कि आप, प्रवेश से पूछा कि आप किसकी माँ के बाप के बेटे हो? तो प्रवेश का जवाब क्या आएगा भाई? प्रवेश बताओ, प्रवेश का जवाब बताओ। अरे प्रवेश को नहीं पता तो आप लोग बता दो, क्या दिक्कत है? कोई तो बताएगा।
प्रवेश का जवाब बताओ, है ना, क्या बोलेगा, मतलब वो किसका बेटा है। यहाँ पे मैंने बाप शब्द यूज किया, थोड़ा सवाल में अच्छा लग रहा था, पिता भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, है ना। प्रवेश से पूछा आप किसकी माँ के बाप के बेटे हो। मैं आपसे पूछता हूँ आप किसकी माँ के बाप के बेटे हो, किसकी माँ के बाप के बेटे हो। सोचो सोचो, अरे डायग्राम बनाओ, सोचो नहीं, डायग्राम बनाओगे जल्दी होगा, क्विकली, ठीक है। देखो, प्रवेश से पूछा, अब सवाल को तोड़ना है। आप मतलब कौन, अरे कोई प्रवेश से पूछ रहा है, इसका मतलब प्रवेश कोई बोल रहा है कि आप किसकी माँ, नहीं पता, भाई की माँ, दादा की माँ, बहन की माँ, किसकी माँ, नहीं पता। इसका मतलब यही हमारा सवाल है, कौन, किसकी, यही तो सवाल होता है, इसके बारे में बताना है ना। किसकी माँ के बाप के बेटे हो, अरे बेटे हो, कौन हो, आप, यानी आप जो हो, ये आप और ये बेटा एक ही बात है, यानी ये बेटे हो, ये कौन है, ये वो प्रवेश ही तो है। अरे ये बेटा कौन है, देखो ध्यान से पढ़ के देखो, पता चलेगा आप किसकी माँ के बेटे हो, प्रवेश, ठीक है, ओके। तो वो बेटा शब्द जो आएगा वो कौन आएगा, प्रवेश आएगा। तो चलो सवाल तो देखो यहाँ से है, आप किसकी माँ, जो भी होगा ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, किसकी माँ, नहीं पता ना, कोई बात नहीं, ऐसा कैसा छाप दो, अपने आप जो आएगा आ जाएगा। कैसे, मैंने यहाँ लिखा किसकी, पता नहीं भाई, छोड़ दो, किसकी होगी, किसकी माँ, लो जी, किसकी, नाम आ गया, अपने आप आ जाएगा, किसकी माँ, माँ आ गया, किसकी माँ, माँ के बाप, लो जी माँ के बाप, बोलता जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, बोलता जा रहा है, बनाता जा रहा हूँ, बस ठीक है, आप भी बनाते जाओ। बाप के बेटे, अरे इसका बेटा, वापस नीचे आओ, ये बेटी है, इसका भाई बना दो बेटा, ये बेटा शब्द आ गया, ओहो यही तो प्रवेश है, अरे है क्या, ठीक है, दोबारा पढ़ के देख लो। सवाल में कहा प्रवेश को, आप है ना, प्रवेश आप अलग शब्द हो गया, बाकी सवाल अलग है ना। किसकी माँ, किसकी जो भी है ये आ जाएगा अभी, किसकी माँ के बाप के बेटे हो, कौन, प्रवेश, बेटा शब्द किसके लिए है, प्रवेश के लिए, हो गया। आंसर कहाँ है, आंसर है ना, यही तो हमारा आंसर है। प्रवेश की ये क्या है, बहन, बहन की कौन है, ये नीचे वाली पीढ़ी में संतान होती है, लेकिन लड़का है कि लड़की ये नहीं पता, कोई बात नहीं, लड़का लड़की जो भी है, लेकिन बहन की संतान होती क्या है, भांजा या भांजी, लड़का होगा तो भांजा, लड़की होगी तो भांजी, ठीक है। इसका मतलब किसकी की जगह क्या आएगा, प्रवेश अपने भांजा या भांजी की माँ, प्रवेश के भांजा भांजे की माँ का मतलब प्रवेश की बहन, है ना, उसकी माँ के बाप यानी कि प्रवेश का बाप, उसका बेटा है प्रवेश, क्लियर है, ओके। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, तो इसका उत्तर आएगा भांजा अथवा भांजी, नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही, लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और हाँ, एक बात इम्पोर्टेंट, कुछ बच्चे क्या है कि ऐसे बोल रहे हैं, सर मैं आज लेट हो गया, मैं वीडियो देख नहीं पाया, आपका लाइव जो वीडियो चल रहा था उस टाइम पे, कोई बात नहीं, तो लाइव वीडियो जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली उस पर सेव हो जाता है, तो उसको आप बाद में कभी भी शिक्षा पॉइंट चैनल पे जाओ, वहाँ पे क्लिक करो, शिक्षा पॉइंट दबाते सब जितने वीडियो डाल रखे हैं सब खुल जाएंगे, जो अच्छा लगे वो देखो। लेकिन हाँ ध्यान रहे, इसे नेक्स्ट वीडियो समझने के लिए फिर से आप इस वीडियो को देखें, हर वीडियो को देखते जाएं, आगे से आगे चलते जाएं, तभी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी बातें नहीं आ सकती। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।